फ्रेंड नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एनिमेस क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर और आप सभी को कहते हैं प्रणाम। शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे साथियों आज नया सिलेबस के अंतर्गत नई क्लास जो कि आपका देख पा रहे हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती 2023 बहुत ही सुंदर है। शिक्षक बनने का एक अवसर मिला है आपको और बहुत अच्छा ये सिस्टम किया गया है। हम इसको इस सिस्टम का स्वागत करते हैं और क्योंकि सब चीज़ आपके लिए अच्छा कर रहा है तो चलिए इस प्रक्रिया से भी गुजरना है, सभी को गुजरना है मेरे प्यारे साथी। और कहते हैं अच्छे वेतन पाओगे भैया तो अच्छा थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा और उसके अंतर्गत हम बेसिक से लेकर के चलेंगे, सारी चीज़ों को पढ़ना है। इसमें कोई ऐसा चैप्टर ना होगा कि सवाल आपसे ना रहे, क्योंकि ये नहीं कहा गया है कि इस चैप्टर से पूछा जाएगा, ये चैप्टर से पूछा जाएगा। तो आप सब समझ सकते हैं कि जितने भी आप कंपटीशन पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ डाला जाएगा। इसमें एडवांस मैथ भी आपको देखने के मिलेंगे, ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट भी उस सब में सब सम्मिलित आपको रहेंगे। सारी चीज़ों को उम्मीद है कि हम आपको लेकर के चलेंगे और आप इसका आनंद लेंगे। हर एक चैप्टर से 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं हम आपको, और वही 20 क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो निश्चित है 20 से अधिक भी हो सकता है, तो निश्चित है कि आपको ज़रूर सफलता मिलेंगे और आप रिजल्ट को भी कर पाएंगे। तो जितने भी हमारे जुड़ने वाले मित्रगण हैं सभी को नमस्कार है, सभी को प्रणाम है। एक बार नाम ले लेते हैं। सुनील भैया जी, सुमित जी, कल्याणी जी, नीतू जी, प्रियंका जी, छाया कुमारी जी, सुधा कुशवाहा जी, गुरुदेव जी, काजल जी, चांदनी भारती जी, सिंपल लड़का क्या बात है, सोनी जी, सूरज सिंह जी, नेहा जी, समा जफर जी, पुष्पेंदु पात्रा जी, भाई का लाडला एनी आर्या जी, डिप्टी कुमारी जी, राजकमल जी, ब्यूटी जी, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम है। तो शुरू करेंगे बेसिक से, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। तो आप सब एकदम चिंता ना करिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों जब हम शुरुआत करते हैं किसी चीज़ों को तो कहते हैं ना कि शुरुआत होनी चाहिए कहाँ से, नंबर सिस्टम से। कहाँ से होनी चाहिए? नंबर सिस्टम से होनी चाहिए। तो नंबर सिस्टम हमने यहाँ डाल दिए। इसमें हम कुछ डिफिनेशन आपको लिखाएंगे नहीं, एक बार परिचय कराएंगे, एकदम से ध्यान रखिएगा। नंबर सिस्टम, तो मेरे प्यारे साथियों नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम संख्या के बारे में जानेंगे। बहुत सारी संख्या हमें देखने को मिलेंगे और एकदम टेंशन नहीं लेना है। देखिएगा, जिसको कहते हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, इसके अंतर्गत आप सभी संख्या के बारे में जानकारी लेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहली बात भैया, नंबर कैसे निर्माण होता है, नंबर कैसे आया है। तो आप जानते हैं कि 0 से लेकर के 9 तक के अक्षरों का प्रयोग करके हम किसी भी संख्या को लिख सकते हैं ना। तो हम शुरू करेंगे। तो पहला हमारा स्टार्ट होगा मेरे प्यारे साथियों नेचुरल नंबर। खाली ध्यान दीजिएगा, आपको लिखना कुछ नहीं है, खाली समझना है नेचुरल नंबर्स क्या होता है, उसके बारे में जानना है। तो मेरे प्यारे साथियों नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर यानी क्या होता है? तो आप कहेंगे सर काउंटिंग करने वाली जितनी भी संख्या है तो उसको नेचुरल नंबर कहेंगे, यानी कह सकते हैं इसको गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। अब ये भाषा लिखना नहीं है, क्योंकि हम लोग अब क्लास छोटा चीज़ नहीं है, इसको आप जानते हैं। खाली एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हुए चलेंगे और क्लास का जल्द ही हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, खाली आप बने रहिए। कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं क्या मेरे प्यारे साथियों, 1 2 3 4 डॉट 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 एज ए इन्फिनिटी, यानी ये सारी संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। इनका जो हम फाउंडेशन अगर बनाते हैं तो फाउंडेशन किस प्रकार बनता है भैया? तो इसको देखिएगा, फाउंडेशन जब बनता है एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3। इसी प्रकार जब हम पाँच क्रमागत प्राकृतिक संख्या का लेने का काम करते हैं, 6 लेने का काम करते हैं, 7 लेने का काम करते हैं, उसको यहाँ पे कहा जाता है क्या? फाउंडेशन कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। तो इसी प्रकार कहाँ तक होता है? डॉट 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 इन्फिनिटी तक होता है। यानी अगर शुरुआत में इसका 1 मान रखेंगे तो 1 और 1 क्या होगा? 2 होगा, 1 और 2 क्या होगा? 3 होगा, 1 और 3 क्या होगा? 4 होगा। तो ये हम निर्माण कर सकते हैं। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ में मिलेंगे, सभी को पीडीएफ मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे साथियों। पूरा पहले इसके नियमों को समझिएगा। उनके बाद अगर हम बात करें कि नेचुरल नंबर के बाद क्या देखने को मिलता है? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है मेरे प्यारे साथी? इसके बारे में भी हम जानेंगे, होल नंबर के बारे में भी हम जानेंगे। होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण लिख देंगे, नंबर्स मतलब संख्याएं, आप तो जानते हैं। एकदम छोटा छोटा चीज़ों को लेकर के हम खाली लेकर के चलेंगे मेरे प्यारे साथियों। पूर्ण संख्याएं का अर्थ क्या हुआ? एक चीज़ जानिएगा, थोड़ा सा मेरे प्यारे साथियों, एक चीज़ थोड़ा डिस्टर्ब नहीं होगा, एकदम पकड़िएगा। पूर्ण संख्या का निर्माण कैसे होते हैं? तो इसको कह सकते हैं गिनती
में जो प्रयुक्त संख्या है, अगर उसमें शून्य को शामिल कर ले, जीरो को शामिल कर ले, तो पूर्ण संख्या का निर्माण हो जाएगा। यानी कहने का मतलब एग्जाम्पल के अगर तौर पे देखा जाए इसको, तो कहेंगे कि काउंटिंग वाली संख्या में, यानी प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को शामिल कर लें, तो अगर हम यहाँ पे शून्य शामिल कर लें और फिर आगे वही काम करें, 1 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ये हमारे पास मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे, यानी कि पूर्ण संख्या हो जाएंगे। इनके बाद हम देखेंगे यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों क्या, इंटीजर्स नंबर, यानी इंटीजर्स नंबर क्या होता है, इसके बाद इंटीजर्स क्या होता है इसके बारे में जरूर समझिएगा। इंटीजर यानी कि पूर्णांक, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। यानी ये पूर्णांक क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, इसके बारे में, पूर्णांक यानी कि कह सकते हैं कि ऋणात्मक से लेकर के धनात्मक संख्या के सारे परिवार को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्या उसके अंतर्गत आ गया, सारे का सारे क्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। तो हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर अगर दिखाना चाहेंगे तो भैया क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी फिर डॉट 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 -3 फिर लिखेंगे -2 फिर लिखेंगे -1 फिर 0 फिर उधर आगे बढ़ेंगे 1 फिर 2 फिर 3, इसी प्रकार डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सारे के सारे क्या है हमारे प्यारे साथियों, इंटीजर नंबर हैं। और होल नंबर के बारे में जान गए, आप नेचुरल नंबर के बारे में जान गए। अगर स्क्रीनशॉट करना है तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर आप कर लीजिए। उनके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम, चलिएगा। अगला देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, टॉपिक में क्या आने वाले हैं। हम अगर बात करें तो आप यहाँ पे पढ़ लिए, इंटीजर नंबर पढ़ लिए, अब पढ़ने वाले हैं इवन नंबर पढ़ेंगे, और नंबर पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे। मेरे भाई इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर का मतलब आप जानते हैं, इवन नंबर से लिख दें यहाँ पे, जिसको आप कहते हैं सम संख्या। यानी किसका निर्माण करते हैं मेरे प्यारे से, इवन का मतलब होता है सम संख्या के बारे में। यानी कि सम संख्या का डिफिनेशन क्या होता है, इसका भाषा क्या होता है, यानी आप इसको कह सकते हैं 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। यानी 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्या को, जितनी भी संख्या अगर 2 से विभाजित हो रहा है वो सारे का सारे इवन नंबर है, सम संख्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए 2 4 6 8 10 12 14, इस प्रकार की जितनी भी संख्या ये क्या है, सम संख्या है, क्योंकि ये सभी संख्या 2 से विभाजित होने वाली है। इनका फाउंडेशन कैसे बनता है, ये चीज़ मेरे प्यारे साथियों जरूर ध्यान दीजिएगा। इसका फाउंडेशन जो बनेगा, जिसमें हम कहते हैं, इसका एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं फाउंडेशन का। जैसे कि पहला x लिए, दूसरा x+2 लेंगे, तीसरा x+4 लेंगे, और फिर x+6 लेंगे, फिर इसी प्रकार x+8 लेंगे। यानी ये निर्माण अगर 5 क्रमागत सम संख्या की बात जब आ जाए तो वहाँ पे हम लेने का काम करेंगे, तो x+2 x+4 x+6 x+8 डॉट 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 जा सकते हैं। यानी कह सकते हैं x का मान अगर हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 2 4 होगा, फिर देखिएगा 2 4 6 होगा, फिर 2 और 6 8 रखेंगे, फिर 2 और 8 10 रखेंगे, फिर 12 फिर 14, इसी प्रकार क्या होगा, चलते चले जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाता है मेरे प्यारे साथियों ऑड नंबर, इवन नंबर हो गया। अब कहेंगे कि ऑड नंबर क्या होता है, तो ऑड नंबर समझिएगा मेरे प्यारे साथियों, यानी जिस संख्या में कहें ना कि 2 से भाग ना लगे, जिस संख्या में कहें 2 से भाग ना लगे उसे हम क्या कहेंगे भैया, यानी ऑड नंबर कहेंगे। यानी ऑड नंबर का मतलब है विषम संख्या कहेंगे। तो हम विषम संख्या के बारे में यहाँ पे जानने वाले हैं। तो विषम संख्या का शुरुआत मेरे प्यारे साथियों से कहाँ से होगा, तो इसका एकदम आप समझिएगा फंडा कि इसका एग्जाम्पल अगर लें तो होगा 1 3 5 7 9 11 13, इसी प्रकार डॉट 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 मेरे प्यारे साथियों। यानी ये सारी संख्या क्या है, विषम संख्या है। यानी जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगे वो सारे के सारे हमारे क्या है, विषम संख्या है। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनका फाउंडेशन अगर लेंगे तो भैया सेम लेंगे, एक्स लेंगे, जो सम का होता है वो विषम का ही होता है। अब कहेंगे सर ये कैसे होता है, ये भी हम पकड़ा दें, ये भी बात बता दें, क्योंकि आने वाले समय में दिक्कत ना हो। जैसे कि पहला हमारी विषम संख्या क्या है मेरे प्यारे साथियों, 1 है। अगर विषम संख्या हमारे पास 1 है तो 1 रखेंगे, 1 और 2 3 होगा, देखिएगा 1 और 4 5 होगा, 1 और 6 7 होगा, 1 और 8 9 होगा, 1 और 10 11 होगा, 1 और 13 1 और 11 क्या होगा, आगे 1 और यहाँ 9 रखे थे तो हमारा 10 कितना आया था, 1 और 8 9 आया था, 1 और उसके बाद क्या रखना है, 10 रखना है, तो 11 आएगा, फिर 1 और 12 13 आएगा। इसी प्रकार आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, हमारा निर्माण होता चला जाएगा। किसी का टीचर बनना ज़्यादा
ठीक, देखिएगा बात कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट आपको दे दें मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ तक इसको आप समझ गए, ऑड नंबर भी समझ गए, आप इवन नंबर भी समझ गए, सारी चीज़ों को समझ गए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्राइम नंबर। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, प्राइम नंबर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना भी जरूरी है आपको। प्राइम नंबर जिसको आप कहते हैं अभाज्य संख्याएं, क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मेरे प्यारे साथियों क्या है, उस चीज़ों को समझिएगा, उस चीज़ों को जानिएगा। यानी इसका डिफिनेशन हर एक बुक में भी रहता है और आप इसको जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या जो दो से कटे, सॉरी ये कहते हैं एक से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे, इसका मतलब उसे हम क्या कहेंगे भैया, प्राइम नंबर कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। यानी एग्जाम्पल के तौर पे हम बात अगर कर लें तो देखिएगा कितना सुंदर है मेरे प्यारे साथी, एक से बड़ी वैसी संख्या तो शुरुआत कहाँ से होंगे, दो से होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा दो हो गया, फिर उसके बाद तीन हो जाएंगे, उसके बाद पाँच हो जाएंगे, उसके बाद सात हो जाएंगे, उसके बाद 11 हो जाएंगे, उसके बाद 13 हो जाएंगे, उसके बाद आपका 17 हो जाएंगे, उसके बाद 19 हो जाएंगे, इसके बाद 23 हो जाएंगे, इसी प्रकार डॉट 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 डॉट, ये सारे क्या है भैया, प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। यानी कहने का अर्थ सीधा सीधी ये बात है कि एक से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे, उसी को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। यानी कह सकते हैं कि एक तरफ से मेरे प्यारे साथियों स्वयं और एक के अलावा कोई उसका गुणनखंड ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दो हमारे पास एक ऐसी संख्या है, ध्यान देना है जो हम बता रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, दो एक हमारी ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। बाकी जितने भी अभाज्य संख्याएं होंगे, बाकी जितने भी अभाज्य संख्या होंगे दो के छोड़ करके, वो सारी संख्या क्या होंगे, विषम संख्या होंगे। वो सारे संख्या क्या होंगे, विषम संख्या होंगे मेरे प्यारे साथियों। वो क्या होंगे, विषम संख्या होंगे। और दो एक ही ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है, बाकी सारे का सारे जितने भी अभाज्य संख्या है वो क्या है, विषम संख्या है। यहाँ भाषा में दे सकता है आपका प्रश्न, वो भी कैसा दिया जाएगा वो जरूर बताएंगे। लेकिन एक चीज जानिएगा मेरे प्यारे सर, अभाज्य संख्या को ही कहते हैं रूढ़ संख्या, ये भी जानिएगा, भाषा में रहेगा रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या, आप सेम कह सकते हैं। क्लियर है, कहीं को दिक्कत नहीं, किसी को परेशानी नहीं मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ हम जानेंगे अगला टॉपिक, कहीं को दिक्कत नहीं होने वाला, को प्राइम नंबर। मेरे प्यारे साथियों को प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एलसीएम एचसीएफ में भी काम आएगा और यहाँ भी हम देखेंगे डिफिनेशन में क्या कहता है। को प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं, यानी भैया अभाज्य संख्याएं की बात हो जाए, लगा दीजिए, अभाज्य इधर लिख दीजिए, हो जाएंगे। यानी इसका डेफिनेशन बहुत ही साफ है, बहुत ही अच्छे से इसको आप समझ सकते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा, प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो लेकिन एचसीएफ एक हो, उसे हम कहेंगे को प्राइम नंबर। जैसे कि मेरे प्यारे साथियों यहाँ बात करें 4 और 7, ये प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि ये प्राइम नंबर का जोड़ा है, ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ आवाज देख लें, ऐसा नहीं कहिएगा कि आवाज है तो आवाज संख्या लेंगे। हमने जो डिफिनेशन कह रहे हैं वो बात को समझिएगा। प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा, ये प्राकृतिक संख्या है, ऐसा जोड़ा जिसके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, इनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड ना है, लेकिन इसका एचसीएफ कम से कम एक है। और एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों को भाग करे, यानी इनका एचसीएफ एक है, इसलिए ये हमारे क्या है, को प्राइम नंबर है। जैसे कि यहाँ बात करें 8 और 9 भी को प्राइम नंबर है। जैसे हम बात करें 17 और 18 भी को प्राइम नंबर है। अगर बात करें 3 और 4 भी को प्राइम नंबर है। लेकिन इसी में बात करें कि 5 और 10 को प्राइम नंबर है तो कहेंगे सर ये को प्राइम नंबर नहीं है। प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ा तो है लेकिन इसके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि 5 5 दूनी 10 हो जाता है, इसलिए ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। बाकी सारे का सारे को प्राइम नंबर है। तो आप स्क्रीनशॉट कर लो मेरे प्यारे साथी, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। सर आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, बिल्कुल बड़ा बड़ा लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर दीजिए, मजा आ जाएगा। चलिएगा अगला सवाल में, अगला सवाल लेने से पहले अभी यहाँ पे एक दो प्रॉपर्टीज और समझ लीजिए, सवाल लेंगे उसके बाद मेरे प्यारे साथी भाज्य संख्या देखेंगे। भाज्य संख्या यानी कि हमने बात करेंगे भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं की बात करें मेरे प्यारे साथी, डिविजुअल नंबर। जिसको जिसको आप कह सकते हैं, इसको मेरे प्यारे साथियों कंपोजिट नंबर्स भी बोल सकते हैं, यौगिक संख्या भी बोल सकते हैं, कंपोजिट। ठीक है, कहीं किसी को दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा, थोड़ा पूरा कभी कभी भाग जाता है। कंपोजिट नंबर जिसको भैया आप कह सकते हैं यौगिक संख्या भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यौगिक संख्या भी कह सकते हैं।
अब कहेंगे कि भाज्य संख्याएं क्या है, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है मेरे प्यारे साथियों। वह पूर्ण संख्या, एकदम यहाँ समझिएगा, वह पूर्ण संख्या जो एक के अतिरिक्त और स्वयं के अलावे किसी भी संख्या से भाग लगे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक और स्वयं के अलावे किसी से भी भाग लगे वो भाज्य संख्या होगा। तो आपके मन में आ रहा होगा कि कहाँ से स्टार्ट होता है भाज्य संख्या, ये चीज़ जानना है। कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है मेरे प्यारे साथियों, ये चीज़ जानना है। तो आप कहेंगे सर 2 से स्टार्ट होगा, नहीं मेरे प्यारे साथियों, 2 से स्टार्ट इसमें नहीं होगा। भाज्य संख्या स्टार्ट होंगे तो 4 से होंगे। क्या होंगे? 4 से स्टार्ट होंगे। 4 है, फिर 6 है, फिर आपका 8 है, फिर आपका 9 है, और इसी प्रकार आगे आप बढ़ते जाएंगे। ये सारे के सारे संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। 4, 6, 8, 9, 10, 15, ये सारी संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। क्योंकि एक और स्वयं के अलावे अगर किसी भी संख्या से भाग लग जाए तो समझिए वो सारे के सारे संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। क्लियर हो गया मेरे प्यारे साथियों? कोई दिक्कत यहाँ पे? अगर हम बात करें तो रेशनल नंबर, देखिएगा यहाँ अगर हम चेक लेके चलें रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की बात करें तो मेरे प्यारे साथी इसका हिंदी आप सब प्यार से जानते हैं परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या मेरे प्यारे साथी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पे सवाल रहता है। परिमेय संख्या, ठीक है। अब परिमेय संख्या किसको कहते हैं, एकदम ध्यान दे दीजिएगा। परिमेय संख्या का मतलब जिसको हम पी बटे, देखिएगा जिस संख्या को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हमने पूरा डिफिनेशन नहीं लिखाएंगे आपको, सिर्फ ऐसे समझाना है। जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू जो है 0 के बराबर नहीं हो, उसे मेरे प्यारे साथियों क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। तो एक सवाल यहाँ पे आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। आखिर जैसे कि हम 4 को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि 4 बटे 1 लिख सकते हैं। 3 बटे 5 भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। अगर हम बात करें 0 भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 बटे हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए हमारा ये क्या है? परिमेय संख्या है। मेरे प्यारे साथियों हम लिख सकते हैं क्या? 3.45 भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि पॉइंट को उड़ा देंगे तो डबल जीरो नीचे आ जाएगा, ये परिमेय संख्या है। अगर एक चीज़ हम बात बता दें कि 1.73245 ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये हमारे परिमेय संख्या, अगर इसी में डॉट डॉट आएंगे तो अपरिमेय संख्या का निर्माण होगा, वो भी हम अभी जानेंगे। तो ये हमारे पास क्या है मेरे प्यारे साथियों? परिमेय संख्या है, जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। रेलगाड़ी क्या मोटरसाइकिल का भी क्लास होगा, हो चुका है वो 7 बजे से, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला हम देखेंगे अपरिमेय संख्या, यानी कि जिसको आप कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर हम किसको कहेंगे? यानी अपरिमेय संख्या को कहेंगे। अपरिमेय संख्या आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बात को समझिएगा, जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, यानी इस रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, उसी को क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। यानी कि मेरे प्यारे साथियों अपरिमेय संख्या जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में रख सकते हैं, ध्यान देंगे। जैसे हम बात कर लें 1.413256 डॉट 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 डॉट, तो ये हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर हम ये बात करें 1 पॉइंट जैसे 33745625, अगर ये पॉइंट यहाँ पे डॉट डॉट ना रहे, ध्यान दीजिएगा, अगर ये डॉट डॉट ना रहे तो ये परिमेय संख्या का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जितना भी अंक होगा उतना सुनना नीचे बैठा सकेंगे। बात को समझिएगा। अगर यही फिर इसमें डॉट 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 आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या आपका हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों समझिएगा, जैसे हम √2 को हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि √2 को हम व्यक्त जब करते हैं इसका क्या लिखते हैं पता है? 1.41, एकदम आप सभी को भी मान याद होगा। लिखते हैं 14142, फिर आपका 1313562, और फिर क्या? डॉट 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 डॉट। तो ये भी हमारी संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। और आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है, लेकिन 22/7 हमारे मान जो एप्रोक्स लिया गया है, जो 22/7 को बोलेंगे परिमेय संख्या, लेकिन जो पाई का मान ओरिजिनल होता है वो हमारे पाई अपरिमेय संख्या में है, जिसका मान हम कह सकते हैं 3.14। फिर इसको आगे हम लिखेंगे 159, फिर इसी प्रकार आगे चलते रहेगा 26,
फिर आपका होगा मेरे प्यारे साथियों 5 3, फिर हो जाएगा क्या डॉट 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 डॉट, यानी ये हमारी जो है अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? इस पर सवाल आएंगे, हम देख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों आगे देखिएगा, एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, बार बार ये क्यों आ रहा भाई, चलिएगा। हमारे पास परिमेय संख्या का भी उदाहरण देखने को मिल गया और परिमेय संख्या का भी उदाहरण आपको देखने को मिल गया। अब बात करें रियल नंबर। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या क्या है? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या यानी परिमेय और परिमेय संख्या के संयुक्त परिवार को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। यानी इसमें परिमेय संख्या भी शामिल हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, और परिमेय संख्या भी शामिल हो गया, उसको हम वास्तविक संख्या कहेंगे। तो एक आपके मन में चल रहा होगा मेरे प्यारे साथियों, काल्पनिक संख्या क्या है? तो काल्पनिक संख्या जब हम लेते हैं तो इसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों आ जाएगा, काल्पनिक संख्या भी चर्चा हम वहाँ पे कर देंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको आप कहते हैं मिश्रित संख्या, ठीक है भैया, क्या कहते हैं? मिश्रित संख्या कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आप क्या कहते हैं? मिश्रित संख्या कहते हैं। इनमें अगर मान लीजिए एक उदाहरण हम आपको दें कि a प्लस आई बी, तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों a जो है आपका रियल नंबर है, b भी आपका क्या है? रियल नंबर है। जो i आपका यहाँ पे लगा हुआ है वो आपका क्या है? इमेजिनरी नंबर है, यानी कि काल्पनिक संख्याएं हैं। यही i जो होता है मेरे प्यारे साथियों क्या होता है? -1 √-1 का मान i को हम रखते हैं, तो ये जो हमारी संख्या है वो क्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्या हो जाएगा। बाकी हमारा a और b इसमें क्या है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब दोनों संख्याओं का जो संयुक्त रूप है उसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्लियर हो गया? अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ एक चीज़ कह सकते हैं, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, जैसे किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल हमारा क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है, यानी कि काल्पनिक संख्याएं होती है। एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे साथियों, सारे का सारे क्लियर हो गया। अब आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे आपका जो क्लास होगा, यानी संख्या के बारे में जो डिफिनेशन आपको जानना था, एकदम इतना ही जानना है, ज़्यादा इससे जानना नहीं है। बाकी जब जैसा जैसा सवाल देखने को मिलेगा वैसा सवाल लेकर के हम आ रहे हैं आपके साथ। तो शुरुआत अगर हम करेंगे मेरे प्यारे साथियों, कहेंगे यूनिट डिजिट से, क्योंकि यहाँ से जब आपका प्रश्न रहेगा तो आप बनाएंगे कैसे और किस प्रकार से प्रश्न रहेंगे वो आपको देखने को आपको मिल जाएगा। एकदम टेंशन मान लीजिए मेरे प्यारे से, यूनिट डिजिट्स यानी इकाई अंक। इकाई अंक हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे? तो आप एक चीज जानते हैं कि भैया इकाई, जैसे कि हम मान लीजिए कोई संख्या लिखे 2 3 5 6 4 ऐसा लिखे, तो आप काउंटिंग किधर से करते हैं? राइट साइड से करते हैं। राइट साइड से शुरुआत करते हैं, जैसे लिखते हैं इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, दस, हजार। तो इकाई का मतलब क्या हो गया? 4 हो गया। फिर मेरे प्यार से दाही का मतलब क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सैकड़ा का मतलब क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जब इकाई की बात करें तो दाहिने तरफ से पहला अक्षर ही हमारा पहला अंक क्या होगा? इकाई अंक कहलाएगा। तो इकाई अंक ही ढूंढना है। आखिर किस तरह का रहेगा? ऐसे कहेंगे तो डायरेक्ट सर जनरली ढूंढ लेंगे, ऐसा तो नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो किस प्रकार रूल काम करेगा, किस प्रकार से आप बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि पहला टाइप में अगर देखा जाए भैया, अगर टाइप 1 की बात करें, हम ध्यान देंगे टाइप 1 की बात करें तो कैसा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, समझिएगा। जैसे आपका एग्जांपल के तौर पे दे दिया जाए कि 2 है, 5 है, 3 है, फिर गुना करके दे दे 4 5 6, फिर गुना करके दे दे 2 4 3, फिर गुना करके दे दे 5 4 1। भैया कहेगा इसमें इकाई अंक क्या है? तो कहेंगे सर इकाई अंक किसको गुना करना है? तो सबके इकाई अंक को पकड़ लेंगे। जैसे कि आप पकड़ लेते हैं ना कि इकाई अंक का मतलब इसका इकाई ले लेंगे, इसका इकाई ले लेंगे, इसका इकाई ले लेंगे, इसका इकाई ले लेंगे। तो करेंगे क्या? 1 गुना 3 3 होगा, 3 गुना 6 करेंगे 18 का 8 होगा, 8 3 24, यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी इस प्रकार का रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों आप ऐसे बना करके एकदम आसानी से आ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ हम और यहाँ पे बताना चाहेंगे, जब ये गुना वाला आएगा तो एक चीज़ और आता है। तो आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको जरूरी है जानना कि किसी भी सम संख्या में अगर 5 से गुना करेंगे तो आमान उसका क्या हो जाएगा? इकाई शून्य हो जाएगा। किसी भी सम संख्या में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो इकाई अंक शून्य हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम देखें 2 है सम संख्या, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। अगर इसमें हम देखें 5 तो सम संख्या है नहीं, यहाँ अगर 6 ले लें, देखिएगा इसमें 5 से गुना करें या हम इसमें 5 से गुना करें या हम इसमें 5 से गुना करें, तो देखिए 5 दूनी 10, तो इकाई अंक शून्य होगा। 5 चौक 20, 5 चौक 20 तो इकाई अंक शून्य होगा। 6 पंचे 30 तो इकाई अंक शून्य होगा। यानी कहने का मेरे प्यारे साथी इसमें एकदम साफ साफ आप जान रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी सम संख्या आएंगे उसमें 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? शून्य आ जाएगा। अगर हम यहाँ से अगर बात करके चलें कि अगर विषम संख्या हो, देखिएगा ये भी आपको सवाल देखने को मिलेगा। अगर विषम संख्या में अगर 5 से गुना करें तो इसका इकाई अंक हमेशा 5 ही होगा। जैसे विषम संख्या अभी अभी आप पढ़े, 1 पढ़े, फिर क्या पढ़े, 3 पढ़े, फिर 5 पढ़े, फिर 7 पढ़े, इस प्रकार सब कार्य विषम संख्या है। अगर
मेरे प्यारे साथियों इसमें 5 से अगर हम गुना करेंगे, इसमें अगर हम 5 से गुना करते हैं तो सबका इकाई अंक 5 आएगा। 5 एक का 5, 5 तिया 15 में 5 इकाई अंक आया, 5 25 में आपका 5 इकाई अंक आया, 7 5 35 में आपका 5 इकाई अंक आया, यानी सब में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। कहेंगे सर इस पे सवाल कैसा रहेगा, तो चलिए मेरे प्यारे साथी एक सवाल जैसे हम दे देते हैं। जैसे आपका सवाल दे देगा 51, देखिएगा 51 गुना, यहाँ पे देखिएगा 52 गुना, उसके बाद 53 दे देगा भैया, उसके बाद डॉट 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 यहाँ तक ले लेगा 59 और कहेगा कि 59 कहते हैं 59 और कहेगा इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो आप करेंगे क्या, सभी को लिख करके गुना करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि भैया लगातार ये प्राकृतिक संख्या देख रहे हैं, 51 से स्टार्ट होगा, 51 52 53 54 55 आएगा, कहीं ना कहीं 5 आएगा और 5 जो लास्ट में आएगा किसी न किसी सम संख्या से गुना होगा तो लास्ट में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा भैया, शून्य हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, शून्य लिख देंगे इकाई अंक, यानी इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं। किसी को यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। अब मेरे प्यारे साथियों अगर इसी तरह की बात करें तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा हम आपको समझा रहे हैं। यानी कि कहने का अर्थ मेरा प्यारे साथियों क्या है, शून्य रहे, 1 रहे, उसके बाद 5 रहे, उसके बाद आपका 6 रहे। 0 1 5 6 के साथ क्या काम होने वाला है इस बात को समझेंगे। यानी कहने का मतलब अगर ये आपका रहे तो इसका मान कैसे निकालना है, कैसे ज्ञात करना है वो समझिएगा। अब कहेंगे सर ये रहे का मतलब क्या हुआ, यानी कि अब देखिए 0 1 5 और 6 और उस पर पावर कुछ भी रहे तो उसका इकाई अंक कैसे होगा। तो कहेंगे कि इस 0 पर पावर कुछ भी रहेगा उसका इकाई अंक 0 होगा, 1 पर पावर कुछ भी रहेगा उसका इकाई अंक 1 होगा, 5 पर पावर कुछ भी रहेगा तो उसका इकाई अंक 5 होगा, 6 पर पावर कुछ रहेगा तो उसका इकाई क्या होगा, 6 होगा। यानी कहने का मतलब देखिएगा जैसे सवाल आपका आएगा कि 2 4 0 पर पावर यहाँ दे दिया जाए 35। अगर मेरे प्यारे साथियों हम लिखा देंगे, अगर डिफिनेशन कहेंगे इसका लिखाने के लिए रूल सब लिखा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 4 1 और इस पे दे देगा 36। अगर कह देगा मेरे प्यारे साथियों 2 5 5 और इस पर दे देगा 2 0 लिख ले या कुछ भी दे दे चलेगा, और मेरे प्यारे साथियों दे दे 2 3 6 और इस पर दे दे 336। अगर कहेंगे कि इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक क्या होगा, तो एकदम कुछ नहीं करना है, आपका आंसर देखिए क्या होगा, हम कैसे आपको बता पा रहे हैं। यानी देखिएगा जैसे इकाई अंक पूछे इसका इकाई अंक क्या होगा, तो सबसे पहले इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ये आपको ऐसे दे दिया गया है, इनसे भी कोई मतलब नहीं है, ये आपको ऐसे दे दिया गया है, इनसे भी कोई मतलब नहीं, ऐसे दे दिया गया है, इनसे भी कोई मतलब नहीं, ऐसे दिया, क्योंकि हमको इकाई कह रहा तो हम इकाई अंक को देखेंगे। जब इकाई अंक को देखेंगे तो 0 पर पावर कुछ भी रहेगा उसका इकाई अंक 0 होगा, 1 पर पावर कुछ भी रहेगा 1 गुना 1 करिएगा इकाई अंक उसका 1 होगा, 5 पर पावर कुछ रहेगा 5 गुना 5 करिए 25 25 25 25 25 एकदम 5 आएगा तो इसका इकाई अंक 5 होगा। अगर 6 पर पावर कुछ रहेगा तो इसका इकाई अंक भी 6 होगा, कि 6 गुना 6 करेंगे 36 होगा, फिर 6 करेंगे फिर 6 आएगा, यानी लगातार क्या आएगा, 6 आएगा। यानी कह सकते हैं कि 0 1 5 अगर 6 रहे, अगर उस पर कोई भी धनात्मक पावर क्यों ना हो, कोई भी धनात्मक पावर यानी घात क्यों ना हो, उसका इकाई अंक क्रमशः 0 1 5 6 होगा। अगर 0 होगा तो 0 होगा, 1 रहेगा तो 1 होगा, 5 रहेगा तो 5 होगा, 6 रहेगा तो 6 होगा। यहाँ पे किसी को कोई तकलीफ है मेरे प्यारे साथियों, अगर यहाँ तकलीफ नहीं है तब कोई परेशानी नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम समझ गए कि 0 1 5 6, और आप जानते हैं मेरे प्यारे साथी कोई भी संख्या का निर्माण होता है, शुरू में बताए थे 0 1 2 3 5 सॉरी 4 छोड़ दिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि संसार की कोई भी संख्या लिखा जाएगा तो इसी अंक का प्रयोग होकर के, जिसमें से आप देख रहे हैं 0 1 5 6 आ गया। अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा मेरे प्यारे साथियों वो समझिएगा। अगला पॉइंट जैसे हम बात कर लें कि 4 रहे और 9 रहे तो इस पर काम क्या होगा समझिएगा। यानी 4 9 का एक स्पेशल रूल है, इसको भी हम आपको आसानी से बता दें। जैसे कि 4 पर पावर अगर मान लीजिए कि सम संख्या रखें, देखिएगा 4 पर पावर सम संख्या हो और 4 पर पावर विषम संख्या हो, इसको हम कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों। उसी प्रकार 9 पर पावर अगर सम संख्या हो और 9 पर पावर विषम संख्या हो, इसको हम कैसे निकालेंगे। यानी कह सकते हैं कि 4 और 9 पर कोई भी पावर हो उसको हम ज्ञात कैसे करेंगे। 4 पर सम संख्या रहेगा तो मेरे प्यारे साथियों
तो इसका इकाई अंक 6 होगा, और 4 पर विषम संख्या रहेगा उसका इकाई अंक 4 ही होगा। 9 पर अगर सम संख्या होगा तो उसका इकाई अंक 1 होगा। 9 पर पावर अगर विषम संख्या होगा उसका इकाई अंक मेरे प्यारे साथियों 9 ही रहेगा। आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये याद करा दिए क्या? ये हमने याद आपको नहीं कराई, ये हम आपको बताने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे इसको आप समझेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 4 पर पावर 1 को क्या कहते हैं? 4 कहते हैं। 4 पर पावर 2 को क्या कहते हैं? 16 कहते हैं। 1 हमारा विषम है तो 4 आया, 2 हमारा सम है तो 6 आया। इसका मतलब भैया सम रहे तो 6 आएगा, विषम रहेगा तो 4 आएगा। एक जरा प्रैक्टिकल आप कर लीजिएगा तो आपका यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा डायरेक्ट। जैसे अगला अगर यहाँ पे कहते हैं 4 पर पावर 3 आता तो क्या कहते हैं? 64 होता। ये फिर विषम आया तो 4 आया, फिर 4 पर पावर 4 लेंगे तो फिर अगला आएगा तो 6 आ जाएगा। एकदम समझ रहे? 256 रहेगा तो आपका 56 रहेगा तो इसका मतलब 6 आ जाएगा। ये 4 वाले कंडीशन को समझ गए। 9 वाले कंडीशन को भी समझा देते मेरे प्यारे साथियों। जैसे बात करें 9 पर पावर 1 रहेगा तो 9 होगा, 9 पर पावर 2 होगा तो 81 यानी 1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि जब विषम आएगा तो 9 आएगा, जब सम आएगा तो 1 आएगा। वही चीज तो की है, जब सम आएगा तो 1 आएगा, जब विषम आएगा तो क्या आएगा? 9 आएगा। यानी अब सवाल आपका बनेगा। अगर बात मेरे प्यारे साथियों करें और इसमें छूट गया होगा, जैसे कि देखिएगा 4 9 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया आपका, फिर 4 हो गया, फिर आपका 6 हो गया, 5 हो गया, फिर 9 हो गया। अब 2 3 7 8 के लिए रूल बचा है। 2 3 7 8 के लिए रूल क्या होगा इसको आप जानिएगा मेरे प्यारे साथियों। 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे और 8 रहे तो इसका रूल क्या होगा इसको हम समझेंगे। इसका 2 कंडीशन से होता है। एक बात क्या कहते हैं कि जैसे कि यहाँ पे 242 दे दिया और इस पर पावर दे दिए 35। अगर मेरे प्यारे साथी 243 दे दिए और इस पर पावर दे दिए हम 35, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 पर पावर यहाँ पे हम 47 दे दिए और यहाँ पे दे दिए 35। अगर मेरे प्यारे साथी यहाँ पे 2 4 8 दे दिए और इस पर पावर हम 35 से ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक उदाहरण समझना है, उसके बाद मेरे प्यारे साथी बनाते चलना है। दूसरा कंडीशन अगर बात करें हम यहाँ पे 2 42 दिए लेकिन इस पर पावर दे दिए 40। अगर मेरे प्यारे साथी 2 43 दिए और इस पर पावर दे दिए 40। अगर हम 2 यहाँ पे 47 दिए और इस पर पावर दे दिए 40। अगर हम 2 48 दिए और इस पर पावर क्या दे दिए? 40 दे दिए। अगर हम इस पे बात करें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझिएगा, बहुत ही समझना जरूरी है इस पे और सवाल भी फटाफट बनेगा। भैया सबसे बड़ी बात है कि अगर 2 3 7 8 के लिए स्पेशल रूल क्या है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात है इकाई अंक देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, इसका मतलब इसका भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इकाई का रहा है तो शुरू में देख लेंगे जो अंक है इनका कोई मतलब नहीं है। 2 3 7 8, अगर 2 3 7 8 के ऊपर कोई भी धनात्मक पावर, कोई घात क्यों ना हो, तो उसके घात में हम कितना से भाग दे देंगे? 4 से भाग दे देंगे। आखिर 4 से भाग क्यों देंगे पता चल जाएगा। रूल मेरे प्यारे साथियों, रूल बताएंगे आपको। आखिर पहले हम 4 से भाग देंगे उसके पावर में, उसके घात में, और जो शेष फल आएगा उसका काम करेंगे। जैसे कि 4 से भाग देंगे 8 चौक 32, शेष 1 बचा, तो 2 पर पावर 1 को क्या कहेंगे? 2 कहेंगे, यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी 2 3 7 8 रहे तो पावर में कितना से भाग दे देंगे भैया? तो पावर में हम भाग दे देंगे 4 से, जो शेष होगा उसका काम करेंगे, जो शेष निकलेगा उसका काम करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे 35 से 4 से भाग देंगे 8 चौक 32, 1 बचा, तो 3 पर पावर 1 को क्या कहेंगे? 3 कहेंगे। 2 बचता 3 तिहाई 9 कहते। अगर मेरे प्यारे से यहाँ भी सेम पावर लिए तो वही चीज आएगा। 7 पर पावर 8 चौक 32 1 रखेंगे 7 आएगा, फिर 8 चौक 32 8 पर पावर 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। यानी जो शेष बचेगा उसका काम करेंगे। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रभु की, यहाँ अगर हम 4 से भाग दे दें, यहाँ अगर हम 4 से भाग दे दें, यहाँ हम 4 से भाग दे दें, यहाँ 4 से भाग दे दें, शेष नहीं बचेगा, शेष शून्य बचेगा। तो क्या कहेंगे? शेष पर शून्य बचेगा तो किसी पर पावर 0 मान होगा, उसका मान 1 हो जाएगा। वो मैथ में हम जानते हैं कि किसी भी संख्या पर पावर 0 हो जाए उसका मान 1 होता है। लेकिन यहाँ 0 शेष बचे तो शेष हम 0 का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? इस बातों को समझिएगा। अब मेरे प्यारे साथी जैसे कि यहाँ शेष 0 बचे तो ये 0 की जगह 4 लिखा जाएगा, यानी कि इसका पहले ये मतलब नहीं ये खत्म ये खत्म। इकाई अंक देखिए, 2 पर पावर क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। 3 पर पावर क्या लिखेंगे? 4 लिख देंगे। 7 पर पावर 4 लिख देंगे। 8 पर पावर 4 लिख देंगे, यानी जिससे भाग दिए हैं वही पावर चढ़ा देंगे अगर यदि शेष 0 बचे। अब एक चीज हम यहाँ पे छोटा चीज आपको एक उदाहरण बताते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि अब प्रथा चल रहा है, अब तो ऐसा भी देखने को मिलता है, अब पुराने जमाने से भी चलता आ रहा है। वो प्रथा क्या है वो हम आपको एक चीज बता दें कि जिसके घर में लड़का नहीं होता है, लड़की होती है, लड़की का शादी अगर कराया जाता है ना, तो जो लड़की के हस्बैंड होते हैं यानी लड़की के पति होते हैं उसको घर जमाई बना लिया जाता है। यानी कहते हैं कि आप मेरे घर में ही रहो क्योंकि सारे चीज तो आप ही का है। इसका मतलब जहाँ कुछ नहीं है तो खुद जिससे भाग दे रहे हैं वही है। एक उदाहरण तो आप समझ
समझ गए होंगे, यानी कि घर जमाई बना देना, यानी 4 से भाग दिए, शून्य शेष बचा तो भैया खुद 4 ही आ जाएगा। अब इनको हल करेंगे, जैसे 2 पर पावर 4 को क्या कहते हैं, कहेंगे 16 कहते हैं, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा भैया 6 हो जाएगा। अगर कहेंगे 3 पर पावर 4 को क्या कहते हैं, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 4 बार, जानते हैं कि हमें से एक 80 लिख देते तो हो जाता है 1, तो भैया 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया इकाई, इकाई में क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। अगर हम बात करें 7 पर पावर 4 को, तो 7 गुना 7 गुना 7 गुना क्या बार कर देंगे, 4 बार कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 7 7 49, 9 9 7 63, 3, अब भैया 3 और 7 21 1 हो जाएगा, तो हम 1 यहाँ पे लिख देते। उसी प्रकार 8 को 4 बार कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत है, देखिए 7 7 49 9 आया, 9 7 63 3 आया, 3 7 21 1 आया। उसी प्रकार 8 गुना 8 करते तो 8 गुना 8 8 गुना 8 एकदम ऐसे 4 बार लिख देते, तो 8 8 64 4 आएगा, 4 4 32 2 आएगा, 8 दूनी 16 तो 6 आ जाएगा, तो हम इसका इकाई अंक लिख दिए। यानी कि मेरे प्यारे साथों क्लियर हो गया पूरा। ओहो क्षमा चाहेंगे, क्षमा चाहेंगे, हम इधर 36, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ 4 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, बिल्कुल बिल्कुल 3 बचेगा, 3 बचेगा, किस फॉलो में चल रहा है भैया, यहाँ 3 बचेगा, बिल्कुल सही बता दिए 3 बचेगा, सिंपल लड़का 3 बचेगा भैया, 8 चौक 32 3 35 होता है, एकदम ध्यान देना था, 3 बचेगा, तो इसको हम हल कर लें। बहुत बड़ा ये मिस्टेक कहते हैं ना कि ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, हम स्पीड में करने के चक्कर में ले रहे हैं, लिखिए भैया ध्यान दीजिएगा, इनका सब मान रख देते हैं। जैसे 2 पर पावर 3 को क्या कहेंगे 8 कहेंगे, 3 पर पावर 3 को क्या कहेंगे 27, इसमें से 7 हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा। 7 पर पावर 3 को कहेंगे 343 है, देखिए यहाँ 7 7 49 49 9 7 63 3 हो जाएगा इसमें। 8 पर पावर 3 को 88 64 4 8 32 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी जो शेष बचेगा उसका काम करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे क्षमा चाहेंगे, है ना। तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथी जो शेष बचेगा उसका काम करेंगे, 35 में 4 दिए, शेष जो बचा उसका काम किए, जो शेष बचा उसका काम किए। यानी कहने का मतलब एकदम साफ साफ रूल आपको बता दिए। साफ साफ रूल क्या था कि 0 1 5 6, यानी इस पर जो भी पावर हो उसका सेम होगा, 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, 5 पर कुछ भी रहेगा 5 रहेगा, 6 पर पावर कुछ भी रहेगा 6 होगा। जैसे हम 4 का और बात किए थे किसका, 4 और 9 का, 4 पर पावर अगर मेरे प्यारे साथियों सम रहे तो सम रहे तो आपका क्या होगा 6 होगा, अगर विषम रहे तो हमने क्या बताए थे खुद 4 रहेगा। अगर हम 9 की बात करें, 9 पर पावर अगर मान लीजिए विषम रहेगा मेरे प्यारे साथियों तो 9 ही होगा, और अगर 9 ही होगा, विषम रहेगा तो 9 ही होगा, और सम रहेगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये बात कर लिए। 2 3 4 8 रहे, 2 3 7 8 रहे तो उसमें क्या करेंगे हम 4 से भाग देंगे, जो हमारा पावर होगा भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उसका काम हम करने वाले हैं। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? कोई बात नहीं, अपना क्लास है, हो जाता है। चलिए, यानी पूरा प्रॉपर्टीज पूरा कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे साथियों हम क्लियर कर दिए। अब किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भी परेशानी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं प्रश्न हमारा किस प्रकार से रहेंगे, कैसे बनाएंगे। तो चलिए प्रश्न का शुरुआत होता है मेरे प्यारे साथियों। आप देख पा रहे हैं कि आपके पास प्रश्न है। सबसे पहले बताइए आपको साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर साफ साफ दिख रहा है अब बनाना स्टार्ट कर देना है, सवाल भी बनना स्टार्ट हो जाएगा एकदम ज़बरदस्त तरीके से। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ क्या है कि 5 8 4 3 8 9 4 7 6 7 8 6 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो आप इसको इकाई अंक अगर ज्ञात करने के लिए दे दिया जाए तो आप ज्ञात कैसे करेंगे, तो सबके इकाई अंक को पकड़ लीजिए। 6 6 के 36 6 आया, फिर 9 6 54 4 आया, 4 चौक 16 6 आएगा, तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 6 हो जाएगा। तो आप लगा देंगे क्या 6 लगा देंगे। क्लियर है? चलिएगा, बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। सेम प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप बना सकते हैं, आप लेफ्ट से भी चल सकते हैं, राइट से भी चल सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है मेरे प्यारे साथियों। एकदम सवाल नहीं दिखे तो बोलिए नीचे ऊपर कर सकते हैं। जैसे क्या है यहाँ इसको देखेंगे तो 1 गुना 9 करेंगे क्या होगा, 1 गुना 9 करेंगे क्या होगा 9 होगा, फिर 9 सती 63 3 होगा, 3 गुना 3 करेंगे 9 होगा, फिर 9 1 का 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। पहला नंबर आप आंसर लगा देंगे। सबका आंसर आ गया बिल्कुल एकदम मेरे प्यारे साथी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब अगला सवाल देखिएगा, जैसे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है तो आप एकदम देख पा रहे हैं सभी सवालों को मेरे प्यारे साथियों। क्या लिखा है सवाल में, तो एकदम आपको दिक्कत नहीं होगा, एकदम नीचे कर दें यस।
कहता है कि 5627 पर पावर 153 है, 671 पर पावर 230 है, में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो हम अभी अभी रूल पढ़ाए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे इकाई अंक इसमें अगर पूछ दे, इसमें बनाने के लिए कह रहा है तो कैसे निकालेंगे। तो मेरे प्यारे साथी सबसे पहले इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको इकाई देखना है। तो यहाँ क्या है 7 है, यानी 7 पर पावर क्या रखना है 153 रखना है। उनके बाद इसमें देखिए टोटल हमारा क्या कोई पता नहीं, इसको हम खत्म करेंगे, 1 है, 1 पर पावर कुछ भी रहेगा 1 आएगा। अब जैसे हम बात किए थे 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, तो उसके पावर में हम 4 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। अगर 4 से भाग देंगे भैया तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 4 से क्या करना है भाग देना है पावर में। तो कहेंगे 4 तिया 12, अब 12 भैया 3 बचा तो 3 33 हो गया, 8 चौक 32, 1 बचा तो 7 पर पावर 1 और गुना यहाँ पे 1, और 7 पर पावर 1 को 7 कहेंगे, 7 गुना 1 को क्या कहेंगे 7 कहेंगे। तो हमारा 7 कितने नंबर ऑप्शन पे है, पहला नंबर ऑप्शन पे है। तो आप सभी का आंसर आ गया। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, एकदम इसी प्रकार बनाते चलना है। अगला देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। आपके पास प्रश्न बहुत ही सुंदर है। अगर इस प्रकार के जब प्रश्न आपके एग्जाम में मेरे प्यारे साथियों आ जाए ना तो टेंशन नहीं लेना है। देखिएगा कैसे, जैसे कह रहा है कि 3625 पर पावर 333, फिर 4 2 6 8 पर पावर 66 45 में इकाई अंक क्या होगा। अब एक चीज देखिएगा, अगर 5 पर पावर कुछ, यहाँ पे देखिए 5 पर पावर अगर कुछ भी रहेगा तो उसका मान 5 ही आएगा। और मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे अब देखिएगा 8 पर पावर कुछ है, इसमें भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। समझिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये हमारे क्या है सम संख्या है। सम संख्या पर अगर पावर कुछ भी आएगा, मान लीजिए 8 पर पावर 2 आ गया, 1 आ गया, या 4 आ गया, या 5 ही आ गया, तो 8 गुना 8 8 करेंगे तो लास्ट में समय संख्या आएगा ना। और सम संख्या से 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब भैया हम यहाँ पे जो भी मान इसका आएगा, हम मान नहीं निकाले हैं, लेकिन तो भी बता रहे हैं कि सम संख्या गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट आप समझ चुके थे, इसलिए यहाँ इस तरह के सवालों में टाइम आपका बच सकता है। तो आप आंसर क्या मार देंगे 0 मार देंगे। अन्यथा अगर इसी को अगर आप बनाते, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, अगर इसी को बनाते तो कैसे करते, तो आप ये कहते हैं ना ऐसे, क्या मेरे प्यारे साथियों ऐसे कहते कि सर 8 है और अभी अभी आप पढ़ाए कि 6 6 6 और 4 5 है, भागा दे देते हैं किससे 4 से, यही नहीं करते मेरे प्यारे साथियों। तो होता क्या, आप भाग देते तो कहते 16 चौकी 64, 2 बचा 24 होता, तो 6 चौक 24, फिर 4 1 बचता, 8 पर पावर 1 का मान 8 आता, 8 पंचे 40 शून्य आता। तो हम शून्य लगाते कि नहीं लगाते, बताइए। क्लियर है, चलिएगा अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या है, एकदम देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है 3694 पावर 1793, फिर 615 पर पावर 317, 841 पर पावर 941। अगर 1 पर पावर कुछ भी रहेगा, ओहो 1 पर पावर कुछ भी रहेगा मेरे प्यारे साथियों, वहां से मान 1 ही आएगा। और यहाँ 5 पर पावर कुछ भी रहेगा तो यहाँ 5 ही आएगा। और यहाँ देख रहे हैं कि सम में आएगा, तो इसका मतलब है भैया ये सम आएगा और सम गुना 5 हो जाएगा, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या लगा देंगे 0 लगा के चले आएंगे, है ना। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत है क्या, किसी को परेशानी है क्या, नहीं ना। चलिए बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे साथी, अगला प्रश्न क्या कहता है एकदम ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि 7 पर पावर 95 माइनस 3 पर पावर 58 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। आखिर इकाई का अंक ज्ञात कैसे करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है मेरे प्यारे साथियों की 7 3 रहे, यानी 2 3 7 8, बार बार समझिए 2 3 7 8 रहे तो उसके पावर में हम क्या करेंगे 4 से भाग कर देंगे। अगर बेस 2 3 7 8 रहे तो उसके पावर में हम क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे। तो 4 से भाग करिएगा तो 4 दूनी 8, 1 बचा 15, 4 तिया 12, 3 बचा 7 पर पावर 3, और माइनस मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे 58 है तो इसमें भी 4 से भाग देंगे, 14 चक्की 56, 2 बचा 3 पर पावर 2। अगर 7 पर पावर 3 को कहते हैं 343 होता है, और 3 तिया क्या होगा 9 होगा। ऐसे मत कर दीजिएगा 3 में 9 घटा देना है, तो पैसा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी इसका मान बड़ा आएगा, इसका मान छोटा आएगा, तो बड़े में हम छोटे को घटाएंगे। तो क्या होगा क्या 13 में 9 गया, एक पैसा लेंगे 13 में 9 गया क्या होगा 4, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा तीसरा नंबर हो जाएगा 4, है ना। चलिएगा मेरे प्यारे साथी क्लियर है, कोई तकलीफ है यहाँ तक बताइएगा, अगर कोई तकलीफ होगा तो जरूर बता दीजिएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, एकदम आप सब देख पा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है 17 पर पावर, यानी कहने का मतलब कि है 17 पर पावर है 1999, 11 पर पावर है 1999, फिर आपका जो है यहाँ पावर देख पा रहे हैं कि -7 पर पावर 1999 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा जो तेज होंगे, जो एकदम आसानी से इसको समझ रहे होंगे, मजेदार तरीके से समझ रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों, उसको इसमें कोई तकलीफें नहीं है। जो लाइक नहीं किया पहले लाइक कर दीजिए। जानते हैं कैसे, कि यहाँ 7 है और यहाँ भी 7 है, ये माइनस में है, ये प्लस में। ये मानते हैं 17 है, लेकिन हमको 17 से क्या मतलब भैया, इकाई अंक से मतलब है। अगर 7 का जो इकाई अंक आएगा और वही 7 का ये भी इकाई अंक आएगा, तो माइनस प्लस 0 हो जाएगा, कैंसिल। अब जो यहाँ है उसी का मान होगा। 1 पर पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। तो आप आंसर क्या लगा दोगे, 1 लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिएगा, बहुत ही सुंदर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 111 फैक्टोरियल में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखिएगा ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। ये चिन्ह का मतलब होता है फैक्टोरियल। जैसे कि मान लीजिए 10 दिया रहे और ये चिन्ह दे दिया जाए तो समझिए कि फैक्टोरियल है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हो, फैक्टोरियल होता है। इसका अर्थ क्या होता है समझिएगा, तब सवालों को मजेदार तरीके से बनाइएगा। जैसे कि 10 फैक्टोरियल का मतलब सीधा सीधी अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों कि जो मैक्सिमम मान है उससे एक एक कम होते 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 1 तक चला जाए। यानी कि ऐसी प्रक्रिया, जो मान दिया है उनसे वह मान गुना करते जाएंगे जो लास्ट तक हम चले जाए। यानी कहने का अर्थ साफ साफ है। जैसे कि इसको लिखने का तरीका 10 गुना, 9 गुना, 8 गुना, 7 गुना, फिर इसके बाद 6 गुना, 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना 1, यानी कि 1 तक लिखना है। यानी 1 से लेकर के 10 तक संख्या ना लिख करके गुना में वो फैक्टोरियल 10 दे देंगे, तो कहेंगे 1 से लेकर के 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है वो फैक्टोरियल 10 से। समझे, ये लिखा रहे या लिखा रहे बतबक का है, बराबर है। तो भैया इसका आप समझ गए कि इकाई अंक क्या होगा। यानी फैक्टोरियल 111 का मतलब साफ साफ है कि 111 गुना 110 गुना 109 गुना और भैया 108 गुना, उसी प्रकार गुना डॉट 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 कहाँ तक, लास्ट में 3 गुना 2 गुना 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ से अगर देखें तो कहेंगे कि इसमें लास्ट में कहीं ना कहीं एक इकाई अंक बहुत सारे संख्या है, तो शून्य तो होगा ही होगा। और शून्य गुना किसी भी इकाई अंक को शून्य कर देंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यानी पहला नंबर हो जाएगा शून्य। आंसर क्लियर है, बताइए कोई परेशानी है क्या? अगर परेशानी होगा तो बताइएगा। एकदम बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। एक बार आप सब जरूर अटेंडेंस बना दीजिए मेरे प्यारे साथियों, आपके अटेंडेंस हमारे लिए बहुत ही सुंदर जरूरत रहेंगे। देखिए अगर हम करें, यहाँ पे कहता है व्यंजक में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखिएगा 5 पर पावर कुछ भी होगा, 5 पर पावर भैया कुछ भी होगा तो इसका मतलब यहाँ से 5 ही आएगा। 6 पर पावर कुछ भी रहेगा उसका इकाई अंक 6 ही आएगा। और यहाँ अब बात करते हैं कि 2 पर पावर क्या है, 853 है। अगर 853 है, इसमें सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे 4 से। अगर इसमें भाग देते हैं 4 से तो कहिए 4 दूनी 8, 4 एका 4। अब भैया देखिए एकदम कोई दिक्कत नहीं है, आप सब देख सकते हैं, ऐसे चौक दे कह सकते हैं भाग दे करके। 4 दूनी 8 हो गया, उसके बाद 4 एका 4, बचा 1 3, 4 तिया 12, भैया बचेगा कितना, 1 बचेगा। 2 पर पावर 1 लिखेंगे, इसका मतलब 5 + 6 + 2 लिखेंगे और 5 6 11 2 13 लिखेंगे। और 13 में इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा। आप लगा दीजिएगा कितना, दूसरा नंबर पे लगा दीजिएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सिंपल लड़का, समा जफर जी, छाया जी, चांदनी भारती जी, राजकमल जी, नीतू जी, दीपाली शाह जी, ऑल ओके। क्या बात है, एकदम बहुत ही सुंदर। तो आपका बन गया प्रश्न नंबर ये भी। अगला क्या कहता है, ध्यान देना है। अब मेरे प्यारे साथी यहाँ एक प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है और मजेदार प्रश्न है। क्या कह रहा है कि 264 पर पावर 102 और उनके बाद 264 पर पावर 103 में इकाई अंक क्या होगा। तो आप जानते हैं कि 4 यहाँ है, 4 पर पावर सम संख्या, 102 क्या है, सम संख्या है। और सम संख्या हम नंबर पढ़ाने का मेरा अर्थ यही था कि आप संख्या का ज्ञान अगर अच्छा से रहे तो सवाल फटाफट बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि सम संख्या 2 से भाग लग रहा है तो पहचान गए कि ये सम संख्या है। अगर आप देख रहे हैं 4 पर सम संख्या है तो इसका मतलब 4 पे सम संख्या होने का मतलब 6 होना। और मेरे प्यारे से 4 पर यहाँ विषम संख्या होने का मतलब है यहाँ पे 4 आना। और 6 4 क्या हो जाना, 10 हो जाना। और 10 में इकाई अंक क्या हो जाना, 0 हो जाना। आंसर नंबर क्या लगा देंगे, एकदम पहला लगा देंगे। क्लियर है।
अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्नों को। अगला प्रश्न हम लेकर के आपके सामने है। 251 पर पावर 98 है, प्लस 21 पर पावर 29 है, माइनस 106 पर पावर 100 है, प्लस 700 पावर 35 है, माइनस 16 पर पावर 4 है और प्लस 259 में इकाई अंक क्या होगा। तो इसको आप हल करेंगे। 1 पर पावर 98 को क्या कहेंगे भैया, एक ही कहेंगे, यहाँ एक लिख दीजिए, प्लस यहाँ पे 1 पर पावर 29 रहेंगे, 2 से मतलब नहीं 29, यहाँ 1 से मतलब 1 पर पावर 29 एक ही होंगे, माइनस 6 पर पावर कुछ भी रहेगा 6 ही होगा, प्लस 5 पर पावर कुछ भी रहेगा 5 ही होगा, माइनस 6 पर पावर कुछ भी रहेगा 6 होगा, प्लस यहाँ पे क्या है 259 है। अब बताइए हल करेंगे कि नहीं करेंगे, इनको हल करके आप आंसर बताइए। देखते हैं किसका सबसे फास्ट आंसर इसमें आता है मेरे प्यारे साथियों, आंसर बताना है आपको इसमें। अब अगर हम बात करें तो देखिएगा, सबसे पहले ले लें, कहेंगे यस सर कि यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 2 और 5 2 7, अब माइनस 6 कितना 12, अब प्लस 259, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर इसको उधर से ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। तो आप जानते हैं भैया, पहले ऐड कर लीजिए, माइनस 12 और प्लस 9 7 क्या लिखेंगे 16, 5 1 6 और 2। अब देखिएगा 6 में 2 गया कितना 4, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इकाई अंक 4 हो जाएगा। सबका आंसर आ गया होगा, है ना। चलिएगा 5, आप सब क्या बता रहे हैं 5, कैसे 5 आ जाएगा भैया, हाय देखिएगा यहाँ पे जोड़ लीजिए, 9 7 16 और ये देखिए गया 266। 266 में अगर 12 घटाने कहेंगे तो क्या करेंगे आप, उल्टा कर दीजिएगा, ये 6 में 2 गया 4 नहीं आएगा भाई। कैसे करते हैं आप सब, लग गई सर, क्या लग गई। चलिएगा बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे साथियों, 4 होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, एकदम देखिएगा ये प्रश्न आपका सुंदर है भाई, ये प्रश्न अगर सुंदर है इसको सुंदर तरीके से आप बना तो भी लो। देखिएगा कैसे होगा, कहता है कि 1 पर क्यू, 2 पर क्यू, 3 पर क्यू, 4 पर क्यू, डॉट 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 99 पर क्यू का अंतिम अंक ज्ञात करना है। आखिर अंतिम अंक तक हम जाएंगे कैसे, तो कहेंगे सर जी मज़ेदार तरीके से हम चले जाएंगे, क्योंकि ये एक फार्मूला पे आधारित है। जैसे जानते हैं ना कि एक देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू, फिर प्लस 3 का क्यू, उसी प्रकार डॉट 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 अगर n का क्यू जाएंगे तो प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। मेरे प्यारे साथियों क्या समझेंगे, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग क्या होगा। तो n तक के प्राकृतिक संख्या के घनों का योग होता है, पहले प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। याद करने का तरीका देखिएगा, 2 इसका होल स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा तो ये हो जाएगा घनों का योग। अगर n तक की बात है, n तक का मान कितना दिया है, 99 दिया हुआ है, तो यहाँ 99 लिख दीजिए, और उसके बाद मेरे प्यारे साथियों 99 एक 100 लिख दीजिए, अब बटे क्या है 2 लिख दीजिए, अब बटे हम 2 लिख दिए और उस पर होल स्क्वायर चढ़ा दीजिए। अगर मान लीजिए कि ये कटा देंगे तो 50 होगा, 50 में तो लास्ट में 0 है, 0 गुना 9 करेंगे 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, है ना, एकदम क्लियर। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों कोई दिक्कत इसमें है किसी को नहीं ना। अगला प्रश्न क्या है ध्यान देंगे, यहाँ पे अगला जो प्रश्न है आपका सामने है मेरे प्यारे साथी, स्क्रीन पे है, और प्रश्न क्या कह रहा है एकदम बारीकी से आप देखिएगा। कह रहा है 1001 पर पावर 2008 है, 1002 पर पावर का 1002 का अंतिम अंक क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, 1 पर पावर कुछ भी रहे तो 1 आएगा, और यहाँ पे लास्ट में 1002 2 है तो 2 1 क्या होगा 3 आ जाएगा। तो आंसर आप लगा दीजिए एकदम दूसरा नंबर, यानी 13 का क्या हो जाएगा एकदम 2 हो जाएगा, है ना। चलिएगा मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न क्या कहता है कि 1 से लेकर के 99,999 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों एकदम समझिएगा, यहाँ पे अगर बात अगर आ रही है सवाल में क्या कि 1 से लेकर के 99,999 के बीच सभी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या शुरुआत कहाँ होता है 2 से होता है, फिर 3 होगा, फिर मेरे प्यारे साथियों 5 होगा, फिर आपका इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो 7 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर डॉट 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 डॉट। इतना लिखना भी उचित नहीं है, उतना लिख भी नहीं पाइएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो देख रहे हैं 2, ये हमारा अभाज्य संख्या लेकिन सम संख्या भी है, और ये सम संख्या अगर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो शून्य का निर्माण करेगा। कोई भी संख्या आएंगे तो उस शून्य का ही निर्माण करेंगे इकाई पर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्लियर है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न भी यहाँ पे है, इन सभी अभाज्य संख्याओं के समुच्चय जो 2 से अधिक लेकिन 222 से कम है के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों हमने आपको अभी जो डिफिनेशन बताए थे उसी पे ये सवाल है। कहता है कि अभाज्य संख्या शुरू होता है 2 से, लेकिन 2 3 5 7 11
13, 17 इस प्रकार आपको कहाँ तक चलना है, 222 से कम तक चलना है, यानी 222 से हमको कम में तक रहना है। अगर बात करें 222 तो हमारा सम संख्या है ना, वो तो होगा नहीं, वो तो आवाज है नहीं, लेकिन उससे कम तक, तो कम तक का मतलब इनसे कम वाला जो संख्या वहां तक हमको लिखेंगे। लेकिन भाषा क्या कर रहा है, 2 से अधिक होनी चाहिए, यानी 2 को ये शामिल नहीं करना है, तो हमको कहाँ से लेना है, 3 से। और आपको पता है मेरे प्यारे साथियों कि अभाज्य संख्या जो 2 को छोड़कर बाकी जितने भी संख्याएं हैं वो विषम संख्या है, जितने भी संख्याएं होती है वो विषम संख्याएं होती है। और आप जानते हैं कि विषम संख्या मेरे प्यारे साथियों, किसी भी विषम संख्या को 5 से गुना कर दें तो इसका इकाई क्या कर देता है, 5 कर देता है। इसका मतलब साफ साफ है कि इकाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है, बोलिए, कोई तकलीफ नहीं है ना? नहीं है तो लगा दो भैया आप सब भी आंसर एकदम मजेदार तरीके से। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न जो मेरे प्यारे साथियों आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर प्रश्न, ये कह रहा है कि 16 नंबर प्रश्न है, ये 16 प्रश्न है। कहता 888 पर पावर 9235 फैक्टोरियल, 222 पर पावर 9235 फैक्टोरियल, 666235 पर पावर फैक्टोरियल, 9999999 फैक्टोरियल। कहता है इसका इकाई क्या होगा। एक चीज हम बताना चाहेंगे आपको, समझिएगा मेरे प्यारे साथियों, हम विभाज्यता नियम 4 से जब आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे एक चीज कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हैं कि लास्ट का 2 डिजिट, देखिएगा क्या कह रहे हैं वो समझिएगा, लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से भाग लगे तो पूरी संख्या 4 से भाग लगेगा, या लास्ट में 2 गो शून्य आ जाए तो समझिए कि पूरी संख्या 4 से भाग लग जाएगा। ये हम विभाज्यता रूल में फॉलो करेंगे, इसके बाद जो आएगा वहां पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये आखिर क्या काम आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर काम आएगा, काम कैसे आएगा मेरे प्यारे साथियों, बात को समझिएगा। जैसे कि हमने क्या बताया, अगर मान लीजिए कि 100 फैक्टोरियल रहता, देखिएगा 100 फैक्टोरियल रहता, इसमें अगर हम गुना करते तो भैया 100 गुना क्या लिखते, 99 लिखते, क्या लिखते 98 लिखते, क्या लिखते 97 लिखते, क्या लिखते डॉट 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 गुना 3 गुना 2 गुना क्या लिखते 1 लिखते कि नहीं लिखते, बताइएगा। यहाँ तक हम लिखने का काम करते। तो इसमें देखिएगा डबल शून्य है, फिर बीच में भी शून्य आएंगे, तो कितने शून्य हो जाता, बहुत सारे शून्य हो जाएंगे, यानी यही अभी 2 शून्य आया, बाकी बहुत सारे शून्य आ जाएंगे। और 4 से विभाज्य होने के लिए कहता है कि 2 ही वो लास्ट में कम से कम शून्य होना चाहिए, यानी जो भी फैक्टोरियल यहाँ ऊपर पे देख रहे हो 4 से भाग तो लगेगा लेकिन पूर्णतः लग जाएगा, इसीलिए वहां पे हम 4 ही ले लेंगे। कहने का मतलब यही है। ये सवाल भी हम एक समय में पढ़ाएंगे कि 100 1 गुना 2 गुना डॉट डॉट 100 तक रहे, यानी 100 फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे, तो 100 में हम 25 से क्या करेंगे, भाग देंगे, या तो इसको 5 के फैक्टर से भाग देंगे। जैसे कि 100 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा, फिर 20 में हम 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, टोटल 24 शून्य आएगा लास्ट में। अगर इसको गुना करें इकाई तरफ से गिनेंगे तो 24 गो शून्य आएंगे। तो 24 शून्य हमको चाहिए 4 से 2 ही शून्य वाला, इसका मतलब 4 से पूर्णतः कटेगा। जब पूरी कट जाए तो उसकी जगह क्या लेते हैं, घर जमाई वाला बात बताए ना कि 4 ही लेंगे। इसका मतलब साफ साफ है, इस पर पावर कुछ फैक्टोरियल में है, इसका मान 4 से कटेगा, इसका मतलब शेष 0 आएगा, तो इस पे पावर जो क्या लेंगे, 4 ही लेंगे। प्लस मेरे भैया यहाँ पे 2 पर पावर भी क्या लेंगे, 4 ही लेंगे, और यहाँ 6 पर पावर कुछ भी रहेगा 6 ही आएगा। अब देखिएगा यहाँ अगर हम बात करें 9 पर पावर यहाँ शून्य आएगा, तो सम संख्या अगर सम आते हैं तो हम क्या बताएं, 1 होता है, 9 9 81 1 होता है ना, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। अब इनको आप हल कर लीजिए। 8 पर पावर 4 को भैया क्या कहते हैं, तो कहेंगे सर 8 पर पावर 4 को अगर देखें तो हम गुना करते हैं 8 8 64, फिर 8 से गुना करेंगे 8 चौक 32, 8 छक 48, 3 51 512, फिर 8 से गुना करेंगे। अगर बड़ा करना हम तो देख लेते हैं 8 दूनी 6 लास्ट में आता भैया, यहाँ पे 6 बात कर लो। यहाँ पे 2 पर पावर 4 को क्या कहेंगे, 16 कहेंगे, 6 जाएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 6 आएगा और यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। जोड़िए 6 6 12, 6 18, 18 1 19, तो लास्ट में क्या आएगा 19, 19 पे क्या होगा 9 होगा, तो इकाई में क्या हो गया 9 हो गया। आप लगा सकते हैं आंसर, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों किसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। एकदम क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है बताइए, अगर दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह के सवाल रहते हैं मेरे प्यारे साथी, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो बनाना बहुत ही जरूरी है। एक चीज देखिएगा, आपका सवाल जो यहाँ है बहुत ही सुंदर सवाल है। इस सवालों को अगर हम आपसे पूछें बनाने के लिए बोले तो कैसे आप बनाइएगा, है ना। निम्न दिए गए व्यंजकों में अंतिम अंक है, अंतिम अंक की बात अगर आ रहा है तो भैया एक
फैक्टोरियल पर पावर 1, 2 फैक्टोरियल पर पावर 2, 3 फैक्टोरियल पर पावर 3, 4 फैक्टोरियल पर पावर 4, 10 फैक्टोरियल पर 10 है। इसका इकाई अंक क्या होगा? तो एक चीज़ हम बताएंगे, पहले एक फैक्टोरियल की अगर बात आ जाए भैया तो इसको गुना करिएगा 1, और 1 पर पावर 1 को क्या लिखिएगा? 1 ही लिखिएगा। 2 फैक्टोरियल आ जाए तो 2 को लिखिएगा 2 गुना 1, और इस पर पावर 2 1 का 2, 2 पर पावर 2 है तो इसको लिखिएगा 4। ठीक है। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 गुना 2 गुना 1 लिखिएगा, और इस पर पावर जो है उसको दर्शा दीजिए, 2 है, इस पर पावर 1 है। अगर इस पर पावर 3 है तो इसका मतलब 3 दूनी 6 1 का 6 पर पावर 3, और 6 पर पावर 3 पर कहेंगे अगर बात करें भैया 6 गुना 6 गुना 6 करेंगे, 6 के 36 छके 216 होता है, तो इसको 216 लिख दीजिए, है ना। अब यहाँ पे अगर बात करें फिर इसी प्रकार अगर हम 4 चलें, 4 पर पावर फैक्टोरियल फिर है 4 गुना 3 गुना फिर लेंगे 2 गुना 1, और उस पर अगर हम ले लें 4, तो देखिएगा मेरे प्यारे साथी क्या होगा, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 पर पावर क्या होगा? 4 होगा, और 24 पर पावर अगर 4 है तो भैया इसका इकाई अंक, खाली हमको इकाई अंक देखना था इसीलिए हम इकाई अंक लेकर के चल रहे हैं। अगर 4 पर पावर 4 देखें तो कहेंगे 64 होगा, 64 में क्या आता है? 4 आता है ना। अगर हम उसी प्रकार 5 पर चलें तो 5 गुना देखिएगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और इस पर पावर क्या आएगा? 5 आएगा। इसी प्रकार हम आगे अगर बढ़ते चलेंगे तो एक चीज़ देखिएगा, 5 चौक 20, 20 गुना 3 करेंगे तो 60 होगा, 60 में शून्य आता, शून्य पर पावर कुछ भी होगा तो शून्य होगा। अगर आगे 6 लेंगे, 6 गुना 5 गुना 6 पंचे 30 भी होगा तो वो भी शून्य होगा। फिर अगर 7 लेंगे तो 7 गुना 6 गुना फिर 5 आएगा तो उसका शून्य होगा, यानी आगे शून्य होते चला जाएगा। यानी कहने का मतलब इसको अगर जोड़ेंगे 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस फिर 4 प्लस फिर 0, अब फिर प्लस 0 फिर प्लस 0 फिर प्लस 0, इसी प्रकार डॉट डॉट हम 10 तक चलेंगे। अब बताइए 1 और 4 5, 5 और 6 कितना? 11, 11 4 कितना? 15। अब 15 में लास्ट अंक में क्या है? 5 है। भैया आप लगा दोगे इकाई अंक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर है? चलिएगा, बी नंबर आप सभी का आंसर आ गया। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद, एकदम मेहनत कर रहे हैं आप। डी कहीं जोड़ने में इसमें मिस्टेक तो ना हो गया भैया? देख लीजिए 4 और 6 4 10, 10 और 5 15, इसमें देख लीजिएगा थोड़ा आप सब, कहीं जोड़ने में तो मिस्टेक इसका नहीं हो गया ना। एक तो आया है, 4 भी आया है, 6, अरे रे रे रे, कहीं ओ हो लिखे हैं कुछ 4। देखिए इसको अगर देखा जाए तो 4 चौक 16 चौकी 64, अरे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 6 आएगा। 6 6 12, 12 4 16, 16 1 17, एकदम ध्यान दीजिएगा। 17 इकाई अंक इसमें 7 हो जाएगा भैया, 4 नंबर हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, 7 आएगा। चलिए बिल्कुल इसमें 7 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मान है देखिएगा, अगर 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 करिएगा, हम 3 बार ही जोड़ पाए थे, 4 चौक 16 और 6 आया, 6 चौक 24 4 और 4 चौक 16 लास्ट में 6 आएगा, है ना। चलिएगा अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, ये सवालों को रहने देते हैं, कल को फिर इसमें बारे में बात करेंगे, क्योंकि टाइम भी आपका 1 घंटे का हो गया, 1 घंटे से ज़्यादा आप इफर्ट नहीं कर पाते। तो एक सवाल 18 19 20 20, 3 सवाल आपका बचा है। ये सवाल आपको 3 सवाल बनाना है। देखिएगा ये सवाल आप बना के रखिएगा जो हम बता चुके हैं, ये भी सवाल आप देख लीजिएगा मेरे प्यारे साथी, इसको आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी है, देखिएगा। फिर अगला सवाल आपका है, ये वाला भी आप बना लीजिएगा, ये तो आपका नॉर्मल है। और एक सवाल आपका जो बनाने के लिए दिए हैं, ये वाला बनाना है। यहाँ पे निम्नलिखित व्यंजक में कहता है अंतिम 5 अंक होगा, अंतिम 5 अंक आपको बताना है, और आप बना के रखिएगा। सवाल कल फिर लेकर के हम आएंगे मेरे प्यारे साथियों। तो नंबर सिस्टम जब स्टार्ट किए हैं, यूनिट डिजिट आपका जब स्टार्ट किए हैं, पूरी तरह से आपका कंप्लीट कर दिए यूनिट डिजिट। अब आपके एग्जाम में अगर इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आएंगे बना लेंगे। कभी कभी मेरे प्यारे साथियों इस तरह का भी प्रश्न आता है, जैसे 2 3 4 5 और एक्स यहाँ छोड़ दिया, एक्स छोड़ दिया और बता दिया कि इकाई अंक फलना है, तो बताइए एक्स की जगह क्या होगा। तो इनको भैया हम देख लेंगे कि गुणनफल में देगा और गुना में कोई संख्या देगा, और उसके बाद कहेगा एक्स का मान क्या है, तो वो भी सवाल आपका बनेगा। तो चलिए अब कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं किसी को। अगर कोई परेशानी होगा सेट बनाइएगा, अगर वहाँ सवाल मिलेगा तो ज़रूर आप हमसे पूछिएगा, हम बताएंगे। तो कैसा लगा आज का क्लास मेरे प्यारे साथी?
यूनिट डिजिट जरूर बताइएगा। पहला क्लास था आपका बीपीएससी को लेकर के आए थे हम टीचर वाले में, और कहते हैं एक एक सवाल एक एक चीज बता देंगे आपको। निश्चित रहिए, जो भी आप एग्जाम देने जाइएगा एकदम गदगद होकर के आइएगा कि मैंने ऐसा बना के आया, मेरा सवाल भी बना और एग्जाम भी निकला, विश्वास रखिए। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी से मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। पहली बार लगातार 2 घंटे का क्लास लिए, तो इसीलिए थोड़ा सा कहते हैं ना कि लंबा सेशन मेरा चल गया। तो लंबा सेशन चल गया, थोड़ा थकावट हो गया, ड्यूटी से भी आए थे। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप समझते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।